रशिया यूक्रेन में नहीं होगा सीज फायर। अगली खबर फ्लैश कीजिए। ट्रंप और पुतिन की अगली बैठक पर पानी फिरा। बुडापेस्ट में होने वाली ट्रंप और पुतिन की बैठक स्थगित। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत के बाद टल गई बैठक। मार्को रूबियो और लावरोव की बैठक भी रद्द हुई। ट्रंप प्रशासन के अधिकारी के हवाले से समाचार एजेंसी एएफपी की यह रिपोर्ट है कि यहां पर यह जो सीज फायर के लिए कोशिश हो रही थी, क्या बुडापेस्ट को, क्या हंगरी को इसके लिए चुना जा सकता है, बातचीत के लिए एक वेन्यू के तौर पर चुना जा सकता है, इसको लेकर भी विवाद था। लेकिन बहुत सारे और दूसरे कारण भी बताए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर इतना ही कॉम्प्लिकेटेड मसला था और आपको यह दिखाई नहीं दे रहा था कि इस वक्त पर सीज फायर के संबंध में कोई बातचीत हो सकती है, तो फिर यह डेट क्यों फिक्स की गई थी कि इस दिन बातचीत होगी? और फिर अचानक वो सब क्या हालात हुए कि आपके जिसकी वजह से आपको वो विड्रॉ करना पड़ा? और क्या इसी के साथ सीज फायर के लिए क्या ट्रंप ये चाहते हैं कि जब दुनिया में यह जिक्र हो, किसी समय रशिया यूक्रेन के बीच का झगड़ा अगर शांत हो तो यह कहा जाए कि दौड़ भाग बहुत की थी भाई साहब। अगर रिजल्ट नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन ट्रंप साहब ने दौड़ भाग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. इसलिए वो बीच बीच में वेन्यू और डेट फिक्स करते रहते हैं। उनको भी मालूम है कि हाथ का आया जीरो ही रहने वाला है। ये हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसको अगर आप ये इस पर चर्चा करने से पहले थोड़ा समग्रता में इसको समझना आवश्यक है। पुतिन के साथ बैठक पर ट्रंप का हैरान करने वाला बयान। बेकार की बैठक नहीं करना चाहता, समय की बर्बादी नहीं चाहता, कहा ट्रंप ने। ओवल ऑफिस में ट्रंप ने बैठकर रद्द होने की बात नहीं की। ये देखिए जरा, वो कह रहे हैं कि मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, ये बैठक एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगी, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर वेस्टेज ऑफ टाइम है तो ये अलास्का में क्या हुआ, क्या वो भी वेस्टेज ऑफ टाइम था? क्या आप जितने ये कोशिशें, और कहा यह जाता है इंटरनेशनली जब इस तरीके की चीजों के लिए जो क्राइसिस वाले और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे होते हैं, उसमें यह कहा जाता है जब आप कोशिशें करते हैं तो जाहिर है ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपकी एक कोशिश या दूसरी कोशिश या तीसरी कोशिश में ही कोई नतीजा निकल आए, लेकिन ये तमाम कोशिशें बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक फिर अब ट्रंप को सुहा क्यों नहीं रहे? अचानक हंगरी में होने वाली यह बैठक उनको वेस्टेज ऑफ टाइम क्यों लगने लगी? अब जरा इसी से जुड़ा हुआ अगला पहलू देखिए, कैसे होगा रूस और यूक्रेन का यह सीज फायर। आइए आपको लिए चलता हूं और दिखाता हूं ये स्टेयर ग्राफिक्स। ये महत्वपूर्ण ग्राफिक्स जरूर देखिए और इससे आपको यह पता चलेगा कि ये कोशिशें जो हैं वो एक्चुअली संजीदा कोशिशें हैं या केवल ये बताने के लिए कालांतर में जब कभी शांति हो जाए कि देखिए मैंने उस समय अमुक समय अगर ये कदम नहीं उठाए होते तो ये शांति नहीं होती। क्या केवल इसके लिए ये किया जा रहा है? अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर बुडापेस्ट में पुतिन और ट्रंप की बैठक ये जो होने वाली थी ये रद्द कर दी गई। तो क्या सीज फायर पर इसका एक महत्वपूर्ण इंपैक्ट पड़ने वाला है? क्या अगर ये बैठक होती तो वाकई सीज फायर हो सकता था? और अब नहीं होने से क्या ये टल गया? बुडापेस्ट में ये बैठक रद्द हुई। पहले पुतिन ने बैठक में शामिल होने से मना किया, फिर ट्रंप ने कहा कि व्यर्थ बैठक का कोई मतलब नहीं है। क्या इस तरीके से ट्रंप ने अपनी इज्जत बचाई? इससे पहले पुतिन ही कहते हैं कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूं, ट्रंप ने कहा नहीं देखिए वेस्टेज ऑफ टाइम है, और इस तरीके से उन्होंने अपनी इज्जत बचाने का काम किया है क्या? और इससे पहले मार्को रूबियो और लावरोव की बैठक हुई रद्द। दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक में तैयार होना था सीज फायर का मसौदा। ट्रंप को सता रहा था अलास्का दोहराए जाने का डर। बुडापेस्ट बैठक की पेशकश हंगरी ने की थी और हंगरी के बारे में शुरू से यह कहा जा रहा था कि हंगरी तो पुतिन की तरफ रुझान वाला एक देश है। ऐसे देश के इनविटेशन पर अगर यह बैठक होती भी है तो पुतिन का पलड़ा भारी रहेगा, ज़ेलेंस्की हल्के पड़ जाएंगे, यूक्रेन को वो नहीं मिलेगा जो चाह रहा है, और इस तरीके से इसमें यह बार्गेनिंग खतरनाक हो सकती है। ये क्यों रद्द हुई? सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या समझते हैं? कमोडोर बहल, आपका नजरिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली अगर मेरा अपना आंकलन देखा जाए तो मैं ये सोचता हूं कि रशिया चाहता है युद्ध रोकना, लेकिन 3.5 साल से ऊपर जो युद्ध लड़ रहा हो और लाखों के करीब उसके सैनिक मारे गए हों और हजारों की संख्या में टैंक उसके बर्बाद हो चुके हों, वो कभी नहीं चाहेगा कि जो जीता हुआ हिस्सा है वो वापस दे दे। और दूसरी बात आ जाती है कि उसको क्या चाहिए? उसको डॉनबास चाहिए। डॉनबास का मतलब है लुहांस्क और डोनेट्स्क का रीजन चाहिए, जो 85% के करीब उसके पास है, लेकिन बाकी 15% नहीं है उसके पास। ये ज्यादातर रशियन स्पीकिंग एरिया था। दूसरी चीज क्या चाहता है वो? दूसरी चीज वो चाहता है कि मैं इसकी जगह पे आपको सूमी, खार्किव और ओडेसा के पास ये तो जो आप बता रहे हैं कमोडोर बहल, आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, लेकिन ये रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं तो ये कह रहा हूं कि बैठक रद्द क्यों हुई? क्यों वेस्टेज ऑफ टाइम लग रहा है ट्रंप को?
देखिए यही जो बातें वो चाहते हैं कि वो नाटो ना ज्वाइन करे या नाटो की फोर्सेस यहां ना आए, यही चीज उन्होंने अलास्का में भी कही थी। ये नहीं है कि उन्होंने अलास्का में कुछ और कहा है, और वो अपनी बात पे कायम है। तो सर भाई, लेकिन प्रोफेसर अमिताभ अमेरिका को कि जो वो एक रियायत दे सकते थे सूमी, खार्किव और खेरसों और ज़ेपोरिजिया पे, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है ज़ेलेंस्की, और दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के अंदर। तो सर आगे बढ़ना पड़ेगा मेरे को। मैं प्रोफेसर अमिताभ के पास ये समझने के लिए जाना चाहता हूं। प्रोफेसर अमिताभ, अलास्का अगर वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं था तो हंगरी कैसे हो गया? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप की ढुलमुल नीति इसका सबसे बड़ा कारण है। एक तो वहां जब एंकरेज में वो गए थे, आपको उसके पहले याद होगा, उन्होंने कहा था कि इफ देयर इज नो डील देयर विल बी इम्प्लीकेशंस। कोई इम्प्लीकेशन नहीं हुए, बोले हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। उससे बात आगे बढ़ी नहीं, और हमेशा पुतिन या सर्गेई लैवरोव या उनके जितने स्पोक्समैन हैं, पेस्कोव और इत्यादि, वो ये कहते हैं रूट कॉजेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना है। और वो रूट कॉजेज क्या हैं? वो कहते हैं कि डीमिलिटराइजेशन होगा यूक्रेन के, जिसके लिए जाहिर है ज़ेलेंस्की तैयार नहीं हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात जो अग्रीमेंट के लिए आई थी वो था सीज फायर। अब सीज फायर उस लाइन पर, जो डिवाइडिंग लाइन है इस समय यूक्रेन और रूस की, उसके लिए पुतिन तैयार नहीं। वो कहते हैं सीज फायर नहीं, एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कैसा होगा? जैसा बैल साहब बता रहे थे कि हमें डॉनबास चाहिए, और डॉनबास वो किसी भी तरह सरेंडर करने के लिए तैयार है। आपको याद होगा जब मीटिंग हुई थी अभी ज़ेलेंस्की और ट्रंप की, उसमें बहुत तनातनी हुई थी इसी बात को लेकर कि डॉनबास को वो कहते थे कि आप दे दीजिए, जिसके लिए ज़ेलेंस्की तैयार नहीं थे। लेकिन बात जो इस समय जहां पर आके अटकी है कि जो एंकरेज में बात हुई थी अलास्का में, उससे बात आगे बढ़ी नहीं है। इसीलिए दिमित्री पेस्कोव ये बार बार कहते हैं कि रूट कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट को एबॉलिश करना चाहिए, सीज फायर, वरना या तो होगा नहीं या होगा तो बहुत दिन चलेगा नहीं। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होने चाहिए, एक बार में गिनती 1 से शुरू होकर सीधे 100 तक नहीं पहुंचती। 2 3 4 5 6 करके आप 100 तक ले जाते हैं, तो क्या ये 2 3 4 5 6 को नजरअंदाज करके सीधे 1 से जंप करके 100 पर पहुंचने की कोशिश हो रही है, जो कि होगा नहीं। क्योंकि अगर ऐसा था तो फिर अलास्का भी क्यों किया गया?